तो चलिए भाई शुरू करते हैं एक बार फिर आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में अभी पीछे हम पढ़कर आए थे, कुछ क्वेश्चंस पढ़कर आए थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है वो है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना विविक्तीकर के सहारे से। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होती है हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। क्या होती है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। ठीक है, जहां पर विविक्तीकर यानी कि d, विविक्तीकर क्या होता है? d से प्रतिशत करते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे b² माइनस के 4ac। क्या होता है? d बराबर b² माइनस के 4ac। एक हमारा सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, वो होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, जहां पर हम b² माइनस 4ac की जगह हम d का भी प्रयोग कर लेते हैं, मतलब विविक्तीकर का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बार देखते हैं इसे। देखो क्या है ये द्विघात समीकरण, यानी कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। ये हम द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद विविक्तीकर d बराबर b² माइनस के 4ac और श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो b² माइनस के 4ac है, ये यहाँ से उठकर यहाँ पर d की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मूल वास्तविक होगा, जब मूल वास्तविक होगा या तो वैल्यू 0 आएगी या वैल्यू प्लस में होगी। मूल वास्तविक कब होगा? जब या तो वैल्यू प्लस में होगी या वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो मूल वास्तविक जब होगा, और माइनस में वैल्यू होने पर मूल वास्तविक नहीं होगा। जब वैल्यू माइनस में होगी मतलब ऋणात्मक होगी तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर में 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 16x² प्लस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। और तीसरा क्वेश्चन है 8x की पावर 3 माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0। और चौथा क्वेश्चन है 3x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब एक एक करके इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे मूल वास्तविक है या नहीं है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो उसे श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2x² माइनस के 4x 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर में 0। ठीक है, प्लस के 3 बराबर में 0। अब इसे कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया? द्विघात समीकरण होती है हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो यहाँ से a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, b बराबर माइनस के 4 आ जाएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालने हैं? विविक्तीकर के मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? विविक्तीकर निकालने के लिए, विविक्तीकर निकालने के लिए। ठीक है, विविक्तीकर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? b² माइनस के 4ac। क्या होता है? b² माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्योंकि ये माइनस का 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 16 में से 24 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? माइनस के 8। तो मूल कैसे है? वास्तविक नहीं होगा। मूल कैसा? मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल कैसा है? वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब मैंने बताया कि मूल वास्तविक क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वैल्यू प्लस में या वैल्यू 0 आती तो हमारा क्या होता? मूल वास्तविक होता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किस में आई है? माइनस में आई है, यानी कि ऋणात्मक है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन, तो अभी पीछे हम पहला क्वेश्चन ये वाला सोल्व कर आए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 16x² प्लस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चेक करते हैं हम? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, विविक्तीकर के लिए देखेंगे, विविक्तीकर के लिए देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस के 4ac। ठीक है, b² बराबर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 16 है, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास 8 है, माइनस 4 गुना
कितना हो जाएगा ये, ए की वैल्यू हमारे पास 16 है गुणा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 चौका 64, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 चौका 64, तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो मतलब प्लस के 64 से माइनस के 64 करेंगे तो वैल्यू आ गई 0। तो मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व होंगे, अस्तित्व होंगे, ठीक है। जब मूल अस्तित्व होंगे तो किस में रखेंगे, श्रीधरा चार्य सूत्र में रखेंगे। जब मूल अस्तित्व होंगे तो किस में रखेंगे, श्रीधरा चार्य सूत्र में रखेंगे, ठीक है। तो अब ये मूल इसमें रखे जाएंगे तो x बराबर माइनस के b कितना हमारे पास माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0, और 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 16, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के 8, 0 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, माइनस के 8 बटे कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4, x बराबर माइनस के 1/4, ये इसकी वैल्यू। तो चलिए भाई अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अभी हमने पीछे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया था, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 8x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर में 0, ठीक है। तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, b की वैल्यू माइनस 10 है और c की वैल्यू 3 है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है विविक्तिकर। क्या निकालना है, विविक्तिकर। विविक्तिकर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस के 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा 8 गुणा 3, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस 4 अट्ठे 32 कितने हो जाएंगे 96, 32 कितने हो जाएंगे 96, 96 में से अगर 100 में से 96 घटाता हूँ तो मेरे पास 4 बचेगा। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि वैल्यू किसमें बची है, वैल्यू बची है प्लस में, और जब वैल्यू प्लस में बचती है तो हम किस में रखते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र में रखते हैं। तो ये वाली वैल्यू किस में रखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र में। तो x बराबर माइनस के b हमारे पास माइनस में पहली है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू √4 है बटे 2 गुणा ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर में 10, ठीक है। और इसे जब हम एक बार क्या नाम है रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 16। अब ये वैल्यू एक बार प्लस में लेनी है हमें, एक बार माइनस में लेनी है। ये वाली वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, ये x बराबर में 10 + 2 बटे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 12 बटे 16। और अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4 × 12 4 चौक 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। प्लस लेने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब मैं इसी साइन को क्या करता हूँ, माइनस लेने पर, ठीक है। तो x बराबर 10 माइनस के 2 बटे में कितना हो जाएगा 16, यानी कि 8/16, 8 ही का 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो चलो भाई अभी हमने क्वेश्चन पहला दूसरा और तीसरा डिस्कस कर लिया है, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0, ये हम द्विघात समीकरण चेक करेंगे। तो a बराबर हमारे पास 3 है, b बराबर हमारे पास 2 है, c बराबर हमारे पास 1 है, ठीक है। विविक्तिकर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है b² माइनस के 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 × 12, तो वैल्यू बचेगी माइनस के 8। तो मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व नहीं होंगे, मूल क्या होंगे, अस्तित्व नहीं होंगे, ठीक है। मूल कैसे होंगे, अस्तित्व नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू। चलिए भाई शुरू करते हैं एक बार फिर। अब देखो ये देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है हमें, ठीक है। जो क्वेश्चंस देंगे उन्हें किस में चेंज करना है हमें, द्विघात समीकरण में है या नहीं वो बताना है। तो क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूर्णांक बताने हमें क्या हो सकते हैं भाई,
क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब समझेंगे। क्रमागत का मतलब होता क्या है भाई, अगर मैं मान लो क्रमागत का मतलब होता है कोई चीज क्रम से है, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ये सब क्रम में है, तो इसे बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, तो सबसे पहले भाई माना पहला पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने, पहला मान लिया हमने x, और दूसरा क्या मान लिया हमने, दूसरा मान लिया x+1। तीसरा क्या होता, तीसरा होता x+2, चौथा होता x+3। ठीक है, इसी के हिसाब से बढ़ते जाते। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार, ठीक है, बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब कि x और x+1 का गुणनफल कितना है, 306 है। कितना है, 306 है। तो इस x की गुणा x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस इस x की गुणा किस में करेंगे, एक में करेंगे तो x बराबर कितना, 306। अब ये इधर प्लस का, इधर बराबर के इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो x² प्लस x माइनस के 306 बराबर में 0। तो हमें क्या बताना था, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो चलो भाई एक बार फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, रोहन की क्या आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो सबसे पहले माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष, और उसकी क्या बोला, उसकी माँ की आयु, माँ की आयु क्या मान ली हमने, माँ कितनी बड़ी है उससे, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, रोहन की आयु अगर अब x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+3, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अगर अब x+26 है, 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, x+26 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनकी आयु। तो रोहन की आयु कितनी बनी, x+3, और माँ की आयु कितनी बनी, x+29। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, प्रश्नानुसार देखेंगे कि इनकी आयु का गुणनफल, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है उसने कि उनकी आयु का गुणनफल। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, रोहन की आयु x+3 है और उसकी माँ की आयु कितनी है, x+29 है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 360 दे रखा उनकी आयु का गुणनफल। तो x की गुणा x मतलब पहले की पहले में तो x² बन जाएगा, प्लस x की गुणा 29 में तो 29x बनेगा, प्लस 3 की गुणा x में तो 3x बनेगा, प्लस 29 कितने होते हैं, 87, 29 कितने होते हैं, 87 बराबर 360। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² प्लस के 32x प्लस के 87 और माइनस में 360 बराबर में 0। अब इसमें से घटा लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस के 32x माइनस 10 में से 7 के तो बचे 3। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचा मेरे पास 6, यानी कि 16 में से 15, 15 में से 8 के तो बचे 7, और यहाँ 3 का 273 बराबर में 0। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल। चलिए भाई, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है उसने सॉल्यूशन में, हमें देखो सबसे पहले देखा है कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे दिया है उसने हमें 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई को क्या मान लेता हूँ, चौड़ाई को अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो अगर लंबाई देखूंगा मैं क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल अगर मैं देखूंगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के, लंबाई गुणा चौड़ाई के। ठीक है, तो ये कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, 528 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास x, और ये कितनी है हमारी 2x प्लस में 1। ठीक है, अब x की गुणा अगर मैं इसमें करूंगा
528 बराबर में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स से गुणा 1 में करूंगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 528 बराबर में 0। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्रूफ करना था, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में प्रूफ कर दिया। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है।